चारों ओर बेहद सन्नाटा था। कमरे में अभय और सुहानी को छोड़कर और कोई नहीं था। तभी वहां अचानक सुहानी का पति प्रणीत और उसकी सास गीता आते हैं और उन्हें एक साथ देखकर दोनों की तोते उड़ जाते हैं और गीता बोलती है, हाय राम, ये सब क्या है? बहू, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सत्यानाश हो तेरा। हमारे प्यार और भरोसे का तूने हमें ये सिला दिया। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने आप दोनों का भरोसा नहीं तोड़ा, मेरा विश्वास कीजिए। बहू, अब कहने और सुनने को तूने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तेरी इस आशिक की बिगड़ी हालत बता रही है कि तूने क्या गुल खिलाए हैं। प्रणीत, तुम तो मुझ पे यकीन करो, मैं इस लड़की को नहीं जानती। वो तो कुहू ने मुझे फोन करके अर्जेंटली बुलाया। वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। राम राम, अरे ओ नास पीटी करम जली, अपने किए पर पर्दा डालने के लिए कुछ नहीं कर पाई तो अब अपनी ननद पर सारा इल्जाम लगा रही है। प्रणीत, तू बुत बनकर क्यों खड़ा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुहू आती है और प्रणीत बोलता है, कुहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अब वो मैं तो आपके और माँ के पीछे आई यहाँ पर अभी। वो भाभी यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? मैं नहीं जानती इसे। क्या कुहू क्यों झूठ बोल रही है? माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती इसे। बस करो तुम दोनों। हे ऊपर वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अपनी बहू और अपनी बेटी दोनों की बात सुनकर गीता को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो किस पर यकीन करे और कौन अपनी गलती पर पर्दा डाल रहा है। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुहानी और कुहू कहने को तो ननद भाभी थी, लेकिन दोनों के बीच राम और लक्ष्मण जैसा प्यार था। सुबह का खूबसूरत समय था। सभी बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी कुहू कमरे से शॉर्ट ड्रेस वेयर करके बाहर आती है और चेयर पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। तभी उसकी माँ गीता बोलती है, कुहू, ये आधे अधूरे कपड़े क्यों पहने हैं तूने? मैं देख रही हूँ दिन पर दिन तू लिहाज भूलती जा रही है। हमारे घर की लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहने, मुझे ये गवारा नहीं है। जाकर बदल इसे। माँ जी। बहू, तू फिर से इसकी तरफदारी में शुरू मत हो। माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप खामखा गुस्सा करके अपना खून मत जलाइए। और वैसे भी माँ जी, जमाना बदल रहा है, कॉलेज की लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? देखा आपने कैसे सुहानी अपनी सास की बातों से अपनी ननद को बचा लेती है और जिसके बाद कुहू जल्दी से बैग लेकर कॉलेज के लिए जाने लगती है और कुहू बोलती है, थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, यू आर द बेस्ट। आप हमेशा मुझे हर प्रॉब्लम से बचा लेती हो, वो चाहे माँ की डांट हो या भैया की डांट। हाँ, ठीक है मेरी प्यारी ननद, अब बाकी की बातें आकर कर लेना, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। ओ हाँ, बाय भाभी। इतना बोलकर वो कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। वक्त बीतता जाता है और शाम हो जाती है। कुहू घर आती है और हमेशा की तरह अपने कमरे में आराम से बैठकर फोन चलाने लगती है। ये देखकर प्रणीत बोलता है, कुहू, वहाँ किचन में तेरी भाभी अकेले काम कर रही है और तू यहाँ आराम से बैठी है। जा अपनी भाभी की थोड़ी हेल्प कर दे। भैया, भाभी को मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो तो खुद ही हर काम फटाफट कर लेती हैं। बहाने बनाने के अलावा तुझे और कोई काम आता भी है क्या? सब कुछ पका पकाया मिल जाता है। 100 आलसियों की इकलौती आलसी है तू। भैया, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप तो सास की तरह दादागिरी झाड़ रहे हो। मेरा खाली बैठना आपको चुभता है क्या? अब तो ड्रामे करेगी ही तू। सुई बराबर काम भी नहीं करती कभी। कल को शादी करके ससुराल जाएगी तब कैसे करेगी सब कुछ? भाभी, कहाँ हो आप? भाभी, माँ, जल्दी आओ। कुहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों कमरे में आती हैं और सुहानी बोलती है, क्या हुआ कुहू? इन्हीं से पूछो, बिना बात के मुझे कितनी देर से परेशान कर रहे हैं और औरतों की तरह ताने मारे जा रहे हैं। माँ, आप ही बताओ, इतनी बड़ी हो गई है, काम करना नहीं सीखेगी तो कल को ससुराल जाकर क्या करेगी? अभी इसे एक रोटी बनाने को कहो तो भारत का नक्शा बना देगी, वो भी जली हुई। प्रणीत, आप भी। कुहू अभी नादान है। और रही बात घर के कामकाज की, मेरे रहते मेरी ननद को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सही तो कह रहा है प्रणीत बहू। कल को तेरी ये ननद ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे करेगी सब कुछ? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी। मैं मेरी ननद को धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। और वैसे भी अभी कुहू की उम्र ही क्या है। खबरदार प्रणीत, जो दोबारा मेरी ननद को परेशान किया तो। इस तरह सुहानी एक बार फिर अपनी ननद की तरफदारी करते हुए उसकी नादानियों को बढ़ावा देती है, जिसके बाद प्रणीत
अपने मन ही मन में बोलता है। ये सुहानी हर बार कुहू की गलतियों पर पर्दा डालकर उसे बचा लेती है। मेरे लाख समझाने का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन इसे कुहू की नादानी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वक्त बीतता है और सुहानी अपनी ननद की तमाम गलतियों को नजरअंदाज करके उन्हें बढ़ावा देती है, जिसके कारण कुहू अब गलतियों का ढेर लगाने लगती है। उसके कपड़ों का सलीका, बोलने का ढंग सब कुछ बदल जाता है और एक दिन गीता के लॉकर से मोटी रकम गायब हो जाती है और सुहानी बोलती है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ माँ जी। आप एक बार अच्छे से चेक कीजिए, यहीं कहीं होंगे। बहू, सुबह से सैकड़ों बार ढूंढ चुकी हूँ, घर में है ही नहीं। दोनों पूरे घर में छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुहू आती है और उसके हाथ पाँव के पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर सुहानी उसे अकेले में ले जाकर पूछती है, क्या बात है कुहू, कहीं माँ जी के पैसे तुमने तो नहीं लिए? अगर भाभी को पता चल गया कि उन पैसों से मैंने क्लब में पार्टी की थी तो आगे से कभी भी भाभी मेरे फेवर में नहीं बोलेंगी। मुझे कोई कहानी बनानी होगी। क्या हुआ कुहू, चुप क्यों हो, बोलो। वो भाभी, माँ के पैसे ना मैंने ही लिए थे। वो मेरी एक सहेली की माँ बहुत बीमार थी, उसके इलाज के लिए मैंने पैसे उसे दे दिए और आपको कुछ नहीं बताया। प्लीज आप माँ को कुछ मत बताना। मैं माँ जी को कुछ नहीं कहूँगी, तुम बेफिक्र रहो। ये इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी। सुहानी अपनी ननद की बातों में आकर उसकी चोरी को अपने ऊपर डाल लेती है, जिस कारण उसे अपनी सास की खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है, जिसमें वो अपने पति को भी शामिल करती है और प्रणीत उसे कमरे में लाकर बोलता है, सुहानी क्या हो गया है तुम्हें? अपनी ननद की गलतियों को छुपाती थी, इसीलिए आज कुहू इतनी बड़ी गलतियां करने लगी है। मैं कहता हूँ माँ को सब कुछ बता दो, वरना कल को ऐसा ना हो कि कुहू की नादानी तुम पर बुरी तरह भारी पड़े। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी कुहू अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। सुहानी ननद के प्यार में अंधी होकर अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं देती। वक्त बीतता है और एक दिन कुहू अपनी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड अभय के फ्लैट पर जाती है, जहां पार्टी में वो इतना ज्यादा ड्रंक हो जाती है कि उसे कुछ होश नहीं रहता, जिस कारण वो पूरी रात सुध-बुध खोकर वहीं रुकती है और सुहानी बोलती है, कुहू कहाँ रह गई? रात के 1:30 बज गए हैं, इसका कोई अता पता ही नहीं। माँ जी पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगी? पार्टी खत्म होने के बाद अभय और कुहू को छोड़कर सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और नशे में धुत होकर दोनों बेकाबू होकर एक दूसरे में खो जाते हैं, जिसके बाद सुबह होती है। कुहू सुहानी को कॉल करके वहीं बुला लेती है और उसे ऐसे चुपके से जाता हुआ देखकर गीता अपने बेटे प्रणीत के साथ उसका पीछा करती है और जैसे ही सुहानी वहां पहुंचती है तो कुहू से बोलती है, कुहू ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हो। ओह मेरा सर, भाभी घर चलकर बताऊंगी, 1 मिनट में आती हूँ मैं अभी। देखा दोस्तों, अपनी ननद की छोटी गलतियाँ छुपाने पर सुहानी पर कितनी भारी मुसीबत आ गई। आइए एक बार फिर से कहानी में वापस जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। बस करो तुम दोनों, हे ऊपर वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। माँ, कुहू झूठ बोल रही है, सुहानी सच बोल रही है। वो इसे नहीं जानती। मैंने कुछ दिनों पहले कुहू का फोन चेक किया था और मैंने कुहू के साथ इस लड़के की ढेर सारी फोटोज देखी थी। कुहू, क्या तेरा भाई सच बोल रहा है? अरे बोल नालायक। नहीं माँ, ये भाभी को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं आंटी जी, भैया सही बोल रहे हैं। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। मैं कुहू से प्यार करता हूँ। नशे में मुझसे भूल हुई है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इस तरह एक एक करके सभी कुहू की गलतियों को उसकी माँ के सामने ले आते हैं और प्रणीत बोलता है, अगर मुझे सच नहीं पता होता तो आज कुहू की इतनी बड़ी गलती के लिए तुम्हारे दामन पर दाग लगता। तुम्हारे लाड ने ही इसे इतना बिगाड़ दिया सुहानी। मुझे नहीं पता था कि जिस ननद को मैं नादान समझती थी वो मेरे साथ ऐसा करेगी। और इस तरह अंत में कुहू की इतनी बड़ी गलतियों के लिए उसकी शादी अभय से करवा दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।